हेलो नाजरीन, आदाब। मैं एएमएस हसन कादरी एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज जो डिस्कशन मैं करने वाला हूँ वो मेरा एक एक्सपीरियंस है एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, और जो ख़ास तौर पर इलेक्शन के ताल्लुक़ से है। ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, जो रीज़न है, जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक पहली मर्तबा जो ऑफिसर ड्यूटीज़ पर, इलेक्शन की ड्यूटी पर जाता है, असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर या अदर पोलिंग ऑफिसर के तौर पर अपनी ड्यूटीज़ करता है, उसके लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड नॉलेज, एक आउटलाइन मालूम हो जाए। और जो आमतौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थोड़ा घबराते हैं कि क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा, किस एरिया में हमको डाला जाएगा, वहाँ पे कैसे लोग रहेंगे, इलेक्टर्स कैसे रहेंगे, पोलिंग एजेंट्स का कैसा अपने साथ ये रहेगा। बहरहाल जो कई किस्म के जो शकूक को शुबा देने के कई चीज़ें रहते हैं, जिसकी वजह से इंसान थोड़ा सा घबराता है कि भाई ये ड्यूटी ना आए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और ऑफिसर रैंक के हैं, तो हमको ये ड्यूटी करनी ही है। और हर 5 साल में जनरल इलेक्शंस आते हैं, लोकल इलेक्शंस आते हैं, पार्लियामेंट के आते हैं, असम्बलीज़ के आते हैं, या लोकल बॉडीज़ म्यूनसिपैलिटीज़ के आते हैं। हर साल, 2 साल, 3 साल में एक मरतबा ये एक्सरसाइज से हमको गुज़रना ही है। तो जब ये चीज़ हमको करना ही है तो हम एक अच्छे ढंग से, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये क्यों ना करें। इस तरीक़े से आपस में डिस्कशन करते हुए या अपने ख़यालात, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए इस काम को आसान किया जा सकता है। पहले से जो ड्यूटीज़ कर चुके हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, उनसे भी रहनुमाई ली जा सकती है, उनका एक्सपीरियंस भी हम ले सकते हैं। तो इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए होता यह है कि सबसे पहले आपका जो ऑफिस है, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे इस तरीके से इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर आता है। जैसा ही ये ऑर्डर आता है तो होता यह है कि सब घबरा जाते हैं कि ये क्यों आया, मुझे इलेक्शन ड्यूटी क्यों आई। हाँ, इस तरीके से हम परेशान होते हैं। लेकिन ह्यूमन नेचर, लेकिन जब पता चलता है कि भाई वो बाजू वाले भाई साहब को भी आ गया है, वो हमारे कलीग को भी आ गया है, सबको ड्यूटी आ गई है, तो थोड़ा सा जो है इत्मीनान होता है कि भाई हम अकेले इस चीज़ में नहीं है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो पहला ऑर्डर वो होता है जो आपको यहाँ पर मिलता है, आपके ऑफिस में मिलता है। फिर आजकल तो व्हाट्सएप और जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आजकल क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप भी फॉर्म कर रहे हैं। जो हमारे ऊपर के जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसा कि रिटर्निंग ऑफिसर है या जोनल ऑफिसर हैं, वो लोग एक ग्रुप भी फॉर्म कर देते हैं, वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि ऑर्डर लें, ऑर्डर रिसीव करें और अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत बेहतर अंदाज से पूरा करने का अज़्म, यानी कि इरादा कर लें। ये डेमोक्रेटिक प्रोसीजर जो है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ मैं। डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में इसमें क्या है, जो इलेक्शन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो वोटर्स हैं उनसे कनेक्टेड जो लोग हैं, मेन कनेक्टेड लोग, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और उसकी टीम होती है, यानी कि हम होते हैं। हमारे ज़रिए वोटिंग होती है, हमारे ज़रिए फिर आगे का प्रोसीजर शुरू होता है। लेकिन पब्लिक से जो कनेक्ट होते हैं, पब्लिक से जो इंटरैक्ट होते हैं, वो हम होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करने की ज़रूरत है। तो जैसा ही ये ऑर्डर आ गया, अब आप क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक ट्रेनिंग सेशन होता है, यानी कि एक मकाम पर, एक स्कूल में, एक जो है कोई ऑडिटोरियम में, कहीं पर भी कोई पब्लिक प्लेस पे आपको बुलाया जाता है, वहाँ पे आप ट्रेनिंग हासिल करेंगे।
ट्रेनिंग हासिल करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक हैंडबुक भी दी जाएगी। और आपको करना क्या है, ट्रेनिंग के दौरान जो जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लें। जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, उसमें क्या है, ये मैंने क्या किया था, मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट जो पेज नंबर्स हैं वो मैंने नोट कर लिया, और वो उस पेज नंबर पे क्या चीज़ है वो मैंने नोट कर लिया। यानी कि फॉर एग्जांपल 157, 158, 159 पे क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो और ये जैसा मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ सबमिशन, ये कहाँ लिखा है, 157, 158, 159 पर है। ये मैं कब लिखा, ये मैं ट्रेनिंग के दौरान लिखा। पोलिंग पार्टी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको जब ये बुक दी जाएगी तो आप भी अपने ट्रेनिंग सेशन में उसको अच्छी तरीके से सुने और जो इम्पोर्टेंट पेज नंबर्स हैं उसको नोट कर लें। ये एक काम करना है। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग हो जाएगी, बैलेट पेपर वाला इलेक्शन है तो उस तरीके से ट्रेनिंग होगी, अगर ईवीएम वाला इलेक्शन है तो उस तरीके से ट्रेनिंग होगी। दोनों में जहाँ जहाँ फ़र्क है मैं आपको बताता चला जाऊँगा, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, ये हो गया। अब उसके बाद आपको ट्रेनिंग से आप वापस आ गए, आप हर चीज़ सीख लिए, समझ लिए, नोट कर लिए। अब आप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को जाना है। यानी कि इलेक्शन से एक दिन पहले आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप सुबह चले जाएंगे और वहाँ पे जो जोनल ऑफिसर हैं उनसे आप मुलाकात करेंगे। आपके जो जोनल ऑफिसर हैं वहाँ पे पूरा चार्ट्स पूरे जो है आपके बने हुए होते हैं, पूरा नाम लिखा हुआ होता है कि आप किस जोनल ऑफिसर के अंडर हैं, किस जोन में आपका नाम आया है, वहाँ पे सब चीज़ लिखी होती है। वरना वहाँ पे एक यानी कि हेल्प डेस्क तरीके से कुछ लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर भी आप जाकर मालूम कर सकते हैं कि भाई मेरे को ड्यूटी है और मुझे किधर जाना है। जब आप अपने जोनल ऑफिसर से मिल लेंगे तो एक ऑर्डर मिलेगा जो इस तरीके से होगा, जोनल ऑफिसर के सिग्नेचर के साथ, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के सिग्नेचर के साथ। यानी जोनल ऑफिसर के ऊपर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके सिग्नेचर के साथ एक ऑर्डर मिलेगा। इस ऑर्डर में क्या रहेगा और पिछले ऑर्डर में क्या है, पिछले ऑर्डर में सिर्फ आपको ड्यूटी है ये आपको पता है, इस ऑर्डर में ड्यूटी कहाँ है, किस पोलिंग स्टेशन में है, और पोलिंग स्टेशन का नंबर क्या है, और कौन सा उसका कोड है, कौन सा सर्कल है, ये तमाम डिटेल्स के साथ। और आपके साथ आपकी टीम कौन सी है, यानी कि टीम कोड रहेगा, पोलिंग स्टेशन नंबर रहेगा एंड नेम, आपका नाम रहेगा, डिजिग्नेशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, फिर नेम ऑफ द पोलिंग ऑफिसर्स यानी कि असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अदर पोलिंग ऑफिसर्स जो 2 लोग और 3 लोग रहेंगे वो भी रहेंगे, उनका नाम भी रहेगा, उनका फ़ोन नंबर भी रहेगा, ये प्रिंटेड रहेगा। यानी कि ये आपकी टीम है, ये टीम के साथ आपका एक ऑर्डर है। ये ऑर्डर भी आप उठा के रखना है, बाद में आपके ऑफिस में भी ज़रूरत पड़ती है रिकॉर्ड्स के लिए तो आपको बताना पड़ेगा। अब क्या है, वहाँ पे आपको जब आप रिटर्निंग ऑफिसर से, जोनल ऑफिसर से मिल लेंगे तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको पोलिंग मटेरियल दिया जाएगा और आपकी मुलाकात आपकी टीम से क्या कराई जाएगी। आप टीम मेंबर्स का फ़ोन नंबर भी रहता है, उनसे फ़ोन करके आप जब बोला लीजिए कि भाई यहाँ पर हूँ मैं, ये नंबर के पास, ये इधर आप आ जाइए। सब लोग एक जगह का इकट्ठा हो जाइए और मटेरियल ले लीजिए। मटेरियल में चेकलिस्ट रहती, आपको बैग्स में, बड़े बड़े बैग्स में आपको मटेरियल दिए जाते हैं। आप क्या करना, आपकी टीम क्या करना है, क्या दिए, उसमें स्टेशनरी रहती, पेपर्स रहते, फॉर्म्स रहते, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म्स रहते हैं जो आप वापस जब आएंगे इलेक्शन के बाद फिर आपको सबमिट करना होगा। तो फॉर्म्स बराबर है नहीं है, पूरे मटेरियल बराबर है नहीं है, सीलिंग के तमाम चीज़ें, हर चीज़ इसमें लिखी होती है और उसकी क्वांटिटी भी लिखी होती है। आपका काम क्या है, वो बैग खोलना है, उसके बाद उसमें चेक कर लेना कौन कौन सा मटेरियल मिल गया, वो टिक कर लीजिए, जो नहीं मिला वो फौरी वहीं पर जाकर बोलिए कि भैया ये चीज़ उसमें नहीं है, आप मुझे दे दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद अब आप क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, आपकी टीम के साथ अब आप इंतज़ार करना। अब आप मटेरियल ले लिए, इंतज़ार करना है। आपके जोनल ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर जो साहब हैं
वो क्या करेंगे, आपको एक बस प्रोवाइड करेंगे। वो बस में आप अपनी टीम के साथ और अपने मटेरियल के साथ बैठ जाना। अब ये हुए तक तकरीबन शाम होते रहती है, ये तमाम एक्सरसाइज हुए तक। फिर बीच में लंच और टी ब्रेक भी होता है वहीं पे। अब आप क्या है, गवर्नमेंट के मेहमान हैं, अब आप यहाँ से आप लंच और चाय आप गवर्नमेंट की तरफ से रहेगी। लंच तो रहेगा, लंच भी रहेगा, खाना भी रहेगा, हर चीज़ रहेगी। तो लंच कर लीजिए और उसके बाद जो है आप क्या करिए, अपने बस का इंतज़ार करिए। बस जैसे ही स्टार्ट होगी, आपने जोनल ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ उस बस में, आपकी जो बस है और आपके पास जो ऑर्डर है उसके नंबर भी लिखा होता है और आपका जो बूथ नंबर है, कोड है, वो सब लिखा रहता है। उसी बस में जाके बैठना है, किसी और बस में जाके बैठना नहीं है। और वहाँ पे व्हील चेयर्स भी होते हैं, तो वहाँ हेल्पर्स रहते हैं, उनके ज़रिए आप अपने, क्योंकि व्हील चेयर भी होना ज़रूरी रहता, वो व्हील चेयर भी लेके बैठ जाना। अब आप पहुँचे पोलिंग बूथ पे। पोलिंग बूथ पे पहुँचने पे क्या होता है कि आप अपने मटेरियल के साथ वहाँ पे आ जाएंगे। जो मटेरियल के साथ आप गए थे वो मटेरियल के साथ आप पोलिंग स्टेशन में पहुँच जाएंगे। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपका काम क्या है, आप वहाँ पे अरेंजमेंट्स कर लेना है। यानी कि कल, अब रात हो गई, खाना खा लिए, अब आप क्या करना है, कल का अरेंजमेंट आज ही कर लेना है सोने से पहले। तो जो मटेरियल आप लेके गए थे उसका कल वाला जो काम है वो कल के लिए अलग रख दीजिए। और जो अरेंजमेंट्स, जो टेबल्स अरेंज करना है और जो पोस्टर्स आपको रहते हैं और साइन बोर्ड्स रहते हैं, यानी कि साइन बोर्ड्स के मतलब प्रिंट्स रहते हैं, वो प्रिंट्स क्या करना, आप लगा देना। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट प्रिंट्स रहते हैं वहाँ पे लगा देना। जैसा कि पोलिंग बूथ नंबर है या इधर से एंट्री है, इधर एग्ज़िट है, बहरहाल। और जो है कितने इलेक्टर्स हैं, यानी कि कितने लोग पोलिंग करने के लिए आने वाले हैं, कितने नहीं आने वाले हैं, ऐसा। उसके बाद ये पूरे पोलिंग बूथ का अरेंजमेंट करने के बाद पूरा ऐसा अरेंजमेंट करना है कि कल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहना है, क्योंकि आपको 7 बजे शुरू करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1000 तक अगर इलेक्टर्स हैं, यानी कि पोल डालने वाले अगर कोई लोग हैं, तो आपके जो टीम रहती है, आप रहते हैं यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 2 अदर पोलिंग ऑफिसर, 4 लोग रहते हैं। 1000 से ऊपर चले गए तो 5 एक और अदर पोलिंग ऑफिसर को देते हैं। तो 1000 से कम अगर है तो सिर्फ 4 लोग, 4 की टीम रहती। 4000 से बढ़ गए तो 5 लोग, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो एक ही रहते हैं, वो आप रहते हैं। अब क्या है, अब दूसरी सुबह हुई। सुबह होने के बाद आप तो अरेंजमेंट कर लिए जैसा आपको बतला गया, जैसा सिखाया गया। अब क्या करना है, आपको नाश्ता दिया जाएगा। अभी क्या करना है, ये अगर मशीन वाला, ईवीएम वाला अगर इलेक्शन है तो आप मॉक पोल करना है, यानी कि 50 यूं ही आप पोल्स कराना है एजेंट्स के ज़रिए या ख़ुद भी ठहर के। तो वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है आप बता देना। अगर आप बैलेट पेपर वाला करना है तो आपको क्या करना है, बैलेट बॉक्स को सील करना पड़ेगा खोलकर और एजेंट्स के सामने करना है। उससे पहले आप अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग एजेंट्स आते, 2-3 पार्टीज़ के, मेन पार्टीज़ के आते। वो कैंडिडेट्स तो बहुत सारे रहते हैं वहाँ पे, लेकिन सबके एजेंट्स नहीं आते। मेन जो पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़, जो डोमिनेटिंग पार्टीज जो है, वही लोग अपने एजेंट्स को भेजते, बाकी के लोग नहीं भेजते। तो मैक्सिमम 3 लोग या 4 लोग रहते। तो अरेंजमेंट भी कैसा करना है, जैसा मैं बताया मैं कि इधर से अगर आप एंट्री हो रही है, यानी कि लोग इधर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, फिर अदर पोलिंग ऑफिसर, फिर अदर पोलिंग ऑफिसर, तो फिर इस तरफ बैलेट बॉक्स या फिर ईवीएम, फिर ये तीनों के सामने आप बैठेंगे यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फिर इस तरफ आपके दाएं तरफ क्या कौन रहेंगे, एजेंट्स रहेंगे। आप ऐसा घूमना है तो ऐसा भी आप घूम सकते हैं, या ऐसा घूमना है तो ऐसा भी, क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, लेकिन अरेंजमेंट ऐसा रहना।
पोलिंग ऑफिसर्स के एकदम सामने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बिल्कुल करीब में बैलेट बॉक्स या फिर ईवीएम मशीन, जो आपके कॉन्फिडेंशियल करके रखते हैं उसको, कार्डबोर्ड लगा के, हर मटेरियल रहता है उसमें। अब डिक्लेरेशन करना है बिफोर, यानी कि पोल से पहले डिक्लेयर करना कि पोलिंग शुरू हो रही है। फॉर्म्स रहते, पूरे फॉर्म्स भर देना, और जो एजेंट्स हैं उनकी सिग्नेचर जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ वहाँ आपको लेना पड़ेगा। बैलेट बॉक्स अगर है तो बैलेट बॉक्स बता देना, जैसा अभी बताया मैं। अगर ईवीएम है तो ईवीएम पे मॉक पोल कराना, 50 पोल कराना है, 50। 7 बजे आपको शुरू करना है, 5 बजे ख़त्म करना है। अब इलेक्टर्स आएंगे, इलेक्टर्स का मतलब लोग आएंगे जो वोट डालने वाले, वो लोग आएंगे तो क्या करना है, वो वोटर स्लिप लेके आएंगे, ठीक है, और आईडी कार्ड लेके आएंगे। आईडी कार्ड में कुछ भी आप ले सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या जो है आधार कार्ड, कोई भी अगर उनका वो रहता है, और आप भी आईडी कार्ड, ऐसा आपको मिलता है आईडी कार्ड, आप भी आईडी कार्ड डाल के वहाँ बैठना है, और यहाँ पे सिग्नेचर प्रिसाइडिंग ऑफिसर करना है। और आपके अपने जो अपनी टीम है उसको, उनको भी आईडी कार्ड आप ही देना है, और उनको भी सिग्नेचर आप ही करना है। तो मैं बता रहा था कि वोटर्स जब आएंगे तो वो लोग आईडी कार्ड्स लेकर आएंगे। आईडी कार्ड्स लेके आना, कोई भी आईडी कार्ड चलता है जो गवर्नमेंट से इशू किया गया, आधार कार्ड है या पासपोर्ट है या जो है वोटर आईडी कार्ड है, कुछ भी आईडी कार्ड आप लेके वो चेक करेंगे और इलेक्शन करेंगे। उसमें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर 1 घंटे में और हर 2 घंटे में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कितना वोटिंग हुई है, और कितनी वोटिंग हुई है उसमें मेल वोटर्स कितने हैं और फीमेल वोटर्स कितने हैं। तो मैं कैसा करा था, मैं पहले से एक्सेल में एक प्रिंट ले लिया था, ऐसा लिख लिया, मैं 1 से लेके 500 तक लिख लिया। उसके बाद ये मेल के लिए है और ऐसा एक पेपर फीमेल के लिए। अब ये मैं घर से प्रिंट लेके चले गया। उसके बाद क्या है, रेड पेन से अगर आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 269 मेल वोट्स हुए हैं और यहाँ पे 245 फीमेल वोट्स हुए हैं। यानी कि जो रेड से टिक किया गया है वो ये बतला रहा है कि भैया वोट हुआ है। इसमें ये आप असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसके पास लिस्ट रहती है वोटर्स की, उसको दे देना है। उन्होंने क्या करके टिक करके वोटर स्लिप उनको दे देते। आप क्या करना, आपका मतलब जब भी मैं आप कह रहा हूँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम ये है कि 7 बजे से 9 बजे तक कितना वोटिंग हुई, कितनी वोटिंग हुई, उसमें जेंट्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, यानी कि मेल फीमेल। उसके बाद 9 बजे से 11 बजे तक हर 2 घंटे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, टोटल कितना है। इस तरीके से 5 बजे तक 6 बजे तक आपको करना है काम, सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक। तो हर 1 घंटे को कोई आपको ऑफिशियल डिटेल लेंगे कि कितनी वोटिंग हुई, और हर 2 घंटे पे आपको कॉल आएगा, आपके रिटर्निंग ऑफिसर के ज़रिए या जोनल ऑफिसर के ज़रिए कॉल आएगा, और आप हर कॉल उठाना, और कॉल उठा के उनको पूछेंगे कि कितना वोट हुआ। तो आप खुद लिख लेके ये आपकी रिकॉर्ड है, और मेल फीमेल का भी रिकॉर्ड रहना है, टोटल का भी रिकॉर्ड रहना है, हर घंटे का भी रहना है, हर 2 घंटे का भी रहना है, और टोटल भी रहना है। यानी कि 7 बजे से 9 बजे तक का भी रहना है, 9 बजे से 11 बजे तक का भी रहना है, 11 बजे से 1 बजे तक का भी रहना है, यानी कि हर 2 घंटे का भी रहना है, और 1 बजे तक टोटल कितना हुआ 7 बजे से 1 बजे तक वो भी रहना है। ये ऑफिशियल्स आते हैं या जो कैंडिडेट्स हैं वो आते हैं, या ऑफिसर्स आते हैं, कोई भी आ सकते हैं।
आके सबसे आप आके किससे मिलते हैं? वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि आपसे मिलते हैं। तो वो आप क्या पूछेंगे? आप यही पूछेंगे कितना वोट हुआ, अब तक कितना हुआ, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, सब सही चल रहा है। तो ये डाटा आपको देना पड़ेगा, इसीलिए आपके पास ये डाटा होना रहे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटी चीज़ें तो मालूम है कि भाई उसकी साइन लेना पड़ेगा, यानी कि वोटर इलेक्टर्स जब आएंगे तो आइडेंटिफाई करने के बाद साइन लेना है, उसको वोटर स्लिप देना है, फिर इंक लगाना है, फिर उसको जो है अगर वो है आपके ईवीएम है तो एक स्लिप देगा, तो वो स्लिप ला के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देगा, नहीं आप को देगा। आप फिर मशीन ऑन करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, वो जाके अंदर अपना वोट डालेगा, बीप की साउंड आएगी और जो है वीवीपैट में भी उसको नज़र आएगा, फिर बाहर आएगा। ये तमाम चीज़ें हैं। अगर बैलेट बॉक्स है तो आप जो है आपके असिस्टेंट अदर पोलिंग ऑफिसर से वो स्लिप फाड़ कर देंगे, यानी कि बैलेट फाड़ के देंगे, फोल्ड करके देंगे, फिर फोल्ड करके जाके अंदर वो स्टैम्प करके बैलेट बॉक्स में डालकर चला जाएगा। इस तरीके से ये काम होता रहेगा। तो इसमें ये भी छोटी छोटी चीज़ें जो हमको पहले से मालूम है, क्योंकि हम भी वोट डालने जाते हैं ना। ये कौन कब अब क्या है, 6 बजे क्या करना है, आपको बंद करना है। बंद करने से पहले क्या करना, जितने लोग मौजूद हैं लाइन में सबको अलाउ करना। सबको अलाउ करना तो क्या करना, आप स्लिप्स बनाना 1 2 3 4 5 20-25 चिट्ठियाँ बनाना, जिस पे आप नंबर्स लिखना। नंबर्स लिखने के बाद आखिरी वाले को आप देना शुरू करना। नंबर आखिरी वाले से शुरू करके लाइन में जो आखिरी बंदा है उसको आप देखते हुए आप पहले तक आइए, यानी कि जो लास्ट बंदा है उसके पास 1 रहेगा। तो जब वो आ जाएगा तो उसके बाद वालों को आप अलाउ नहीं करना है, गेट बंद कर देना और जो है अब आगे की कार्रवाई करना है। उसमें डिक्लेरेशन ऑफ एंड ऑफ पोल करना है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ का एक फॉर्म होता है। जैसा कि ये फॉर्म है, खैर दूर से न तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन हर फॉर्म्स रहते हैं आपके पास पूरा मौजूद है। ये आपका पोलिंग एजेंट्स को आप अपॉइंट कर रहे हैं, उसका फॉर्म है। उसके बाद ये विज़िट शीट है, कोई भी आपके पास आए विज़िट करे उसकी शीट है। उसके बाद जो है ये डिक्लेरेशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ पोल, यानी कि शुरुआत में, जैसा आपको बताया मैं, शुरुआत में आप डिक्लेयर करेंगे भाई पोलिंग शुरू हो रही। यहाँ पे भी आप पीछे देखिए साइंस लेना है पोलिंग एजेंट्स के। ये भी डिक्लेरेशन है। उसके बाद ये एंड ऑफ द पोल का डिक्लेरेशन। सब फॉर्म्स रहते हैं जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में मिलते हैं। उसके बाद बैलेट पेपर अगर है तो उसका बैलेट पेपर अकाउंट है, कितना बैलेट पेपर यूज़ करे हैं। ये तमाम फॉर्मेलिटीज़ फॉर्म्स की जिम्मेदारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की होती है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डायरी है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो डायरी है वो आपको जो है सबसे ज़्यादा फॉर्म्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डायरी है। चाहे आप बैलेट पेपर वाला कर रहे हैं या ईवीएम वाला कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डायरी में आप जो है कौन से पोलिंग बूथ पे हैं, क्या डेट है, और पोलिंग बूथ का नाम क्या है, और जो है पोलिंग ऑफिसर्स अगर आप किसी को रिक्रूट करे हैं, कौन किसी को रिक्रूट करे हैं, आप वहीं पे लोकली या नहीं करे हैं, वो बिल्डिंग प्राइवेट है या गवर्नमेंट बिल्डिंग है, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें होती हैं। यानी कि सुबह से शाम तक आपने जो काम किया है सब उसमें लिखा होता है, हर चीज़ का डाटा रहता है। तो ये ट्रेनिंग में के दौरान और अपने टीम मेंबर्स के साथ, जोनल ऑफिसर के साथ आप ये डिस्कस कर लीजिएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है
क्योंकि जब आप रिटर्न में आएंगे ना, सबसे पहले पूछने वाले लोग ऑफिसर यही पूछेंगे कि भाई डायरी कहाँ है। और यहाँ पे भी आपको 7 बजे से, जैसा मैं अब आपको ये पेपर बताया था थोड़ी देर पहले, मैं साथ रफ में लिख लिया था ना, 7 बजे से 9 बजे तक क्या हुआ, कितने पोलिस थे, मेल कौन थे, फीमेल कितने आए, टोटल कितना था, 5-6 बजे तक। उसी तरीके से यहाँ पे भी, इसमें भी है 7 to 9, 9 to 11, यहाँ पे भी ऊपर दे देखिए आप डायरी में ये डाटा है। अब ये आप ये काम करेंगे तब आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करें तो आपके पास डाटा नहीं रहेगा, डाटा नहीं रहेगा तब आप फिर क्या करते थे। और यही डॉक्यूमेंट है कि बाद में भी इसका रिकॉर्ड रहेगा। अगर कोई मसला हो गया, कोई कुछ बोल दिए, कोई केस कर दिए, तो आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड कम विद दिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरी। मैंने तो एक कॉपी कर ली है। अब आप भी क्या करना, जो जो फॉर्म्स सबमिट कर रहे हैं उसका कॉपी रख लेना। कॉपी रख लेना का मतलब फ़ोन में इसका फ़ोटो ले लें, स्कैन कर लें। और उसके बाद क्या है, सील कर देना। अगर बैलेट बॉक्स है तो उसको सील कर देना, अगर मशीन है तो उसको सील कर देना। और जिस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाती है उस तरीके से आप काम करना है। उसके बाद जब आप पूरा मटेरियल सील कर दिए, अपने अपने चीज़ें सील करके फॉर्म्स भर लिए, उसके बाद फॉर्म्स को भी जो है 3 कवर्स होते हैं, ब्राउन कवर, ग्रीन कवर और वाइट कवर। ब्राउन कवर में कौन से फॉर्म्स डालना है वो लिखा होता है, वो डालना फॉर्म। ग्रीन कवर में कौन सा फॉर्म्स डालना है वो फिल करके उसमें डालना। वाइट कवर में कौन सा डालना है वो फिल करके वो डालना। कुछ लोग क्या करते हैं, समझ नहीं पाते, तो फिर वैसे बगैर फॉर्म्स भरे के DRC को आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे इनसे पूछ के उनसे पूछते हुए परेशान होते हैं। हर कोई अपना अपना जमा करके घर जाने के लिए बेचैन रहता है, आपको कोई बताने के लिए तैयार होता नहीं है। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बताया हूँ फॉर्म्स है। एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको फॉर्म्स सही से फिल करना है और सही से एनवेलप में डालना है और सही से जमा। आपकी टीम इसमें आपको मदद नहीं करती, उनको नहीं मालूम रहता, आपको मालूम रहना है। अब क्या है, फिर से बस का इंतज़ार करना। ये सब हो जाने के बाद अपना मटेरियल लेना, बस में बैठना, फिर आप जहाँ से आए थे वहाँ पे चले जाना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में चले जाना। वहाँ पे जो है मटेरियल लेके अपने स्टाफ के साथ वहाँ जहाँ पे आप पहले एक दिन पहले जहाँ से लिए थे मटेरियल, रिटर्निंग ऑफिसर, वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर के टेंट के पास आप चले जाना। वहाँ जाने के बाद आप फिर से एक बार चेक कर लेना, आप और आपके असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, जो रेन्यूमरेशन है, पैसे हैं, वो आप ही को दिए जाते हैं, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिया जाता है। और सबके साइन लेके आप डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आप ही कर लेना है। आप अपने पैसे भी खुद ले लेना है और जिनके दूसरों के जो पैसे हैं उनको उनका रेन्यूमरेशन उनको दे देना। अब क्या है, DRC में आप पूरा चेक कर लीजिए, पूरा सेटिस्फाई हो जाइए। अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई फॉर्म मिस हो गया आपके पास, भाई ये फॉर्म है, फॉर्म 18 आपके पास नहीं है, आप परेशान नहीं होना है। वहाँ पे जो हेल्प डेस्क है वहाँ पे फॉर्म्स जमा रहते हैं, यानी कि एम्प्टी फॉर्म्स, वहाँ जाके ले लेना। क्योंकि थोड़े लोगों के पास फॉर्म्स रहते वो परेशान फिरते रहते, ऐसा नहीं है। फॉर्म्स नहीं है, या आप खो दिए हैं, या मिस हो गया है, या आप गलत फिल करें, आप दोबारा फिल करना चाह रहे हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। वहाँ पे एम्प्टी फॉर्म्स होते हैं। कहाँ होते हैं ये? हेल्प डेस्क पे, जो अनाउंस करते रहते ना, एक साहब बैठ के अनाउंस करते रहते हैं, वहाँ पे रहता, वहाँ जाके ले लेना। और ये सब मटेरियल मशीन अगर है तो मशीन के साथ, बैलेट बॉक्स है तो बैलेट बॉक्स के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करके आप एक्नॉलेजमेंट लेना है। क्या लेना है? एक्नॉलेजमेंट ले लेके फिर आप अपने घर को जा सकते हैं। ये तमाम जो मैं आपको बताया हूँ ये एक आउटलाइन है, एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इस वीडियो को आप एक कोई ट्रेनिंग वीडियो मत समझिए। मैं ये वीडियो बनाया हूँ इसलिए ताकि जो पहली मर्तबा ये ड्यूटी कर रहे हैं, या जो है जो ड्यूटी से घबरा रहे हैं,
उनको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम सीख लें, थोड़ा समझ लें तो काम आसान हो जाता है। और एक टीम वर्क के साथ करना है, नए लोगों के साथ करना है। आपके कलीग्स आपके साथ नहीं रहते हैं, बल्कि नए नए लोग रहते हैं, और सबके लेडीज़ भी रहते हैं, जेंट्स भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, पेशेंट्स भी रहते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से सब लोग इस ड्यूटी से भागना चाहते हैं, लेकिन भागने की ज़रूरत नहीं है। ये हम एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, हमारी जिम्मेदारी है कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को हम अच्छी तरीके से एक ऑर्गेनाइज वे में निभाएं और डेमोक्रेसी को मजबूत करें। यही कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप देखिए, अब पोलिंग बूथ पे कुछ भी हो सकता है, उसको कुछ भी नहीं बोल सकता कि क्या हो जाएगा, स्मूथली पोल हो जाएगा या कुछ हंगामा हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हर चीज़ के लिए आप ये बुक पढ़िए। अगर आप SHO को कंप्लेंट करना है, उसका भी फॉर्म रहता है, आप फ़ोन करके बुलाइए, पुलिस आपके साथ रहती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, आप ऑफिसर है, आपको कोई हाथ नहीं लगाता। याद रख लीजिए, आप ये बेफिक्र हो जाइए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई एजेंट से प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सेफ रहेंगे। आप अपनी टीम के साथ अपना काम करते रहिए, ऑफिशियल्स को कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है। तो कोई घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन का ये हमारा एक्सरसाइज है। पहला दिन जाना है, मटेरियल लेना है, सब समझना है, फिर पहुंचना है। दूसरे दिन इलेक्शन होता है, शाम में फिर से पहुंचना है, अपना डेट जमा कर देना है, फिर अपने घर को चले जाना है। यानी कि तकरीबन 48 आवर्स का ये चीज़ है। और वहाँ पे खाने की कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से होता है आपके पास, और जो है आप साथ में कुछ अपना एक ड्रेस या कोई बिस्किट्स हैं या कुछ भी स्नैक्स हैं, आप अपने बैग में रख लीजिए। हालांकि उसकी भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये और कई फॉर्म्स रहते हैं, जैसा कि एज कम दिख रही है आपको कोई उसकी, तो चैलेंज वोट देता है। बहरहाल ये केसेस नहीं आते, मैक्सिमम ये छोटे छोटे केसेस, छोटे मोटे केसेस नहीं आते, स्मूथली हो जाता, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो होपफुली ये वीडियो शायद आपको काम आ जाए। मेरा एक्सपीरियंस जो था मैंने आपको बतला दिया हूँ। और भी हम सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छी तरीके से निभाने की इलेक्शन में कोशिश करेंगे। और भी ज़्यादा जिम्मेदारी मिलती हैं और बड़े ऑफिसर की ड्यूटी मिलती है, तो वो भी करने की कोशिश करेंगे। इसी अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। फिर किसी और वक्त आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।